और देखिए मोहम्मद, डॉक्टर अमीन हमारे साथ में पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़े। संजीव जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी कल अलास्का में हुई इस बैठक से, जो बात निकलकर सामने आई, आप उसमें क्या उम्मीदें पाते हैं? देखिए, मैं इस बैठक को शांति के स्थापित होने की दिशा में एक स्टेप फॉरवर्ड के तौर पर देखता हूँ और एक सकारात्मक वातावरण बनाने के निर्माण की दिशा में एक अच्छा प्रयास मैं देखता हूँ। और अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज जो दोनों लीडर्स की दिखाई देती है, उसमें एक सकारात्मकता निसंदेह दिखाई देती है। और जैसा कि मैं आपके सोच में पहले भी कहता रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध वास्तविक रूप से ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था। ये वास्तविक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो तथा रशिया के बीच का ही युद्ध है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जा रहा था। लेकिन सर, फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये ट्रंप के मंत्री पहले ही धमकी दे चुके थे कि अगर कोई खास बातचीत नहीं होती है, सीज फायर नहीं होता है, तो फिर भारत पर और टैरिफ लगाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि निष्कर्ष तो निकलना तुरंत मेरे असेसमेंट के मुताबिक संभव भी नहीं था। ज्यादा अपेक्षाएं, कोई बड़ी अपेक्षाएं इस मीटिंग से नहीं की जा रही थी और मैं भी इससे कोई ज्यादा बड़ी अपेक्षा तुरंत ही नहीं कर रहा था। लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड, एक सकारात्मकता, एक एंगेजमेंट हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये क्योंकि महाशक्तियां ही इस युद्ध को लड़ रही थी, इसलिए जब तक महाशक्तियां डायरेक्ट तरीके से संवाद नहीं स्थापित करती, तब तक युद्ध की शांति की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाए जा सकते थे। लेकिन अब महाशक्तियों ने डायरेक्टली एंगेज किया है, एक दूसरे के साथ 1-to-1 किया है। और अमेरिका सबसे बड़ा उसका प्लेयर है इस इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष युद्ध का, जो कि एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता रही है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इसका जो आगे का जो स्टेप होगा, संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया की यात्रा करें या किसी अन्य वेन्यू पे मुलाकातें हो या राष्ट्रपति जेलेंस्की से कोई बातचीत हो, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर हुआ है। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि चूंकि महाशक्तियां एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षा उनकी है पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमनी को चैलेंज करने की उनकी मंशा बनी रहती है। इसलिए मैं इससे जो एक कंटेस्टेशन अमेरिका और रशिया के बीच का है, जो एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी दोनों के बीच में दिखाई देती है, वो एक आगे लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन देखना होगा सर कि अब अगली बैठक इसको लेकर कब होती है। ठीक है मोहम्मद, डॉक्टर अमीन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमीन सर, आप इस बैठक को कैसे देखते हैं? 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, हालांकि उसके बाद कोई डील नहीं हुई। आप उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपने इस पूरी मीटिंग को कैसे देखा? देखिए, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि ये जो मीटिंग हुई है, ये बहुत दिनों से होनी चाह रही थी कि भाई ये मीटिंग होनी चाहिए रशिया और यूएस की, और इसके लिए दोनों ही लोग कीन थे, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत दिनों से इनको साइडलाइन रखा गया था। अमेरिका की तरफ से भी, याद होगा पहले जो प्रेसिडेंट थे वो बिल्कुल ही चाह रहे थे कि इनको दूर रखा जाए, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, इनके पहले भी इनसे अच्छे रिश्ते रहे हैं रशिया से, और ये भी चाह भी रहे थे इनके जो फ्रेंड हैं मिस्टर पुतिन, उनसे वो अच्छी तरीके से बात करें। आप समझ लीजिए कि बात जो है 19 के बाद हो रही है। और आप देखिए कि ये पूरे लाओ लश्कर के साथ गए थे। अलास्का जब गए थे मिलने के लिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें वो अपने पूरे ही लाओ लश्कर के साथ गए, यानी अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ में, अपने कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ में, और अपने जो सेक्रेटरीज थे उनको लेके गए, इसलिए कि पूरी तरह से बात करेंगे। लेकिन आप इस बात को दूसरे पक्ष को देखिए कि पुतिन साहब जो गए हैं उससे, बल्कि हाँ, ये CIA का अपना डायरेक्टर भी ले गए थे साथ में मिस्टर ट्रंप। आप देखिए कि यहाँ पर सवाल इस बात का है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट गए हैं पुतिन साहब, वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर और अपने एडवाइज़र के साथ गए हैं, और ये मीटिंग 2.5 से पौने 3 घंटे तक चली है अलास्का में। और आप ये देखेंगे इस बात से पता चलता है कि सारी मीटिंग के बाद और ये युद्ध विराम की स्थिति नहीं समझ में आई है किसी को। लेकिन एक चीज़ जो निकल कर आई है कि ये आगे भविष्य में बात वार्ता होगी। और मैं समझता हूँ कि जो बीच में जोर दिया गया वो ये भी कहा गया कि यूएस, रशिया और यूरोपियन यूनियन, चाइना का भी साथ बातों में होना चाहिए। और जो दूसरी विजिट होगी, मैं समझता हूँ कि कोशिश की है पुतिन ने कि इसको
उनके रशिया में लेकिन की सर अब जाए। आगे क्या यूक्रेन की भूमिका सुनिश्चित होगी या फिर जो रूस की तरफ से शर्तें हैं वो पश्चिमी देशों को माननी ही पड़ेगी, या फिर भारत जैसी कंट्रीज के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो फिर इन कंट्रीज के लिहाज से क्या संदेश यहां पर दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है पुतिन अभी एकदम से कोई भी चीज वापस करने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने इतने प्रतियों के साथ में अपने संघर्ष के बाद जीता है, उनको बिल्कुल वो दूर करने को तैयार नहीं है। जबकि आप देखिए कि पोलैंड से शुरू हो जाती है इनकी जो यूरोपियन यूनियन का अपना हिसाब है नाटो देशों का, तो ये चाहेंगे इस बात को कि जिस पे हमने कब्जा कर रखा है उस पे हम रखें और हम उनको ना दें इस बात को। ये इस बात के लिए आई थिंक समझता हूँ मैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे खुश नहीं हैं, वहाँ की सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, ये अंदर की बात है। और मैं समझता हूँ इसलिए इन्होंने ये बात शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कि इसको बढ़ाया जाए आगे, और बढ़ाने के बाद वहाँ भी सत्ता परिवर्तन की बात करें और उनको झुकाया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि झुकने को तैयार हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, पहले भी आए थे इनके पास ट्रंप के पास। लेकिन सर पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो फिर यूक्रेन युद्ध नहीं होता। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज भी तो देता है ना। बिल्कुल सही बात है, ये युद्ध चाहते ही नहीं थे, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जो बाइडेन थे उन्होंने किया इस काम को, और बाइडेन के किए हुए युद्ध इन्होंने कहा भी कि हम आकर रोकेंगे, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिली, इसकी भी इनको परेशानी है। और जहाँ तक सवाल है ट्रंप जो है कई तरीके से लोगों को दबाना चाहते हैं, चाहे वो समझौते के तौर पे हो, चाहे वो अपना टैरिफ लगा के चाहेंगे, और चाहे अपने दबाव के सर साथ। क्या अभी भी सिर्फ मध्यस्थी बनना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या अभी भी कुछ और एजेंडा आपको नजर आता है इसके पीछे? नहीं, एजेंडा तो कुल मिला के उनका वही है लास्ट का, वही है बिजनेसमैन। उनको जो वहाँ से फायदे हैं वो फायदे लेने चाहेंगे, चाहे रशिया से फायदे उनको मिल रहे हों और चाहे वो यूक्रेन से मिलने चाहेंगे। वो दोनों ही तरह, मैंने कहा ना, बीच में सत्ता परिवर्तन का इनका खेल है। ये वहाँ पर यूक्रेन के अंदर सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं, वहाँ पे अंदर बातें चल रही हैं और ये कोशिश हमने लास्ट टाइम देखी भी थी। पर संजीव जी, एक सवाल ये आता है कि जब पुतिन ये कह देते हैं कि यूक्रेन अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है, इसमें कोई पॉजिटिविटी नजर आती है सीज फायर के लिए? इसका मतलब तो ये है कि पुतिन अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, ये अपनी शर्तों पर ही चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा, पहले शर्त चाहते थे जिससे कि नाराज होके और बहसबाजी करके इनके जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वापस चले गए थे। संजीव जी, मैं आपका भी इस पे चाहूंगी कि आप भी इस पर अपनी बात रखें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अगर सीज फायर कभी होगा या फिर शांति स्थापित कभी होगी तो ये विन विन सिचुएशन ही हो सकती है। ये जो अगर इसमें कोई पक्ष, रशिया अगर ये सोचेगा कि इसमें हमारी जीत हो जाए और यूक्रेन की हार हो जाए और अमेरिका और नेटो झुक जाए और ऐसे में कोई पीस डील या सीज फायर की डील सस्टेनेबल हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात एफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी इसमें हार हुई है और रशिया की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी इस बात को एफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी एक हार हुई है और यूक्रेन की और अमेरिका और नेटो की जीत हुई है। तो एक विन विन फार्मूला तलाशना होगा, एक विन विन सिचुएशन को बनाना होगा, एक कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, और इसके लिए दोनों को ही अपने अपने जो रिजिड पोजीशंस हैं उस पर एक नरमी दिखाते हुए एक दूसरे के साथ लगातार निगोशिएशन करना होगा। लेकिन सर ये जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात रूस, यूक्रेन, अमेरिका के लिए जितनी जरूरी उतनी जरूरी भारत के लिए भी, तो भारत के लिहाज से इसको हम कैसे देखें? एक नया मोड़ या नई मुश्किल, किस तौर पर इसको देखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न किया है, बहुत ही रिलेवेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के लिए एक संतोषजनक स्थिति है कि दोनों के बीच में एक सकारात्मक बातचीत हुई है, और ये जो सकारात्मकता अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती है, सद्बुद्धि के साथ दोनों रशिया और अमेरिका काम लेते हैं, यूक्रेन भी इसमें शामिल होता है, तो ये भारत के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति होगी। और जो एडिशनल जो टैरिफ हमें ट्रंप ने लगाया है 25% का, यदि ये वार्ता आगे बढ़ती है, सफल होती है, तो वो टैरिफ है अपने आप ही हट जाएगा, और वो उससे जाहिर है कि भारत और अमेरिका की जो रिश्तों में जो तनाव है उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो देखिए, भारत की इसके ऊपर पूरी नजर है, बहुत ही पैनिक तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि क्या वहाँ हो रहा है। लेकिन एक बात मैं भारत के बारे में अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है
भारत के जो विश्व के राष्ट्रों के साथ जो संबंध है उसको थर्ड प्रिज्म से देखने की जो प्रवृत्ति है अमेरिका की, वो उचित नहीं है। ठीक है सर, भारत और वापस लौट अमेरिका रहे के हैं, संबंधों को आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों बने रहे हमारे साथ में।